हेलो क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लास जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो क्लासेस हैं स्कूल बंद होने के कारण वो प्रॉपर तरीके से बंद हो चुके हैं। हॉलीडे जो हैं लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर आप जो हैं पढ़ना चाहते हैं लगातार और ये चाहते हैं कि आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पर चलती रहें, तो मेरी तरफ से जो एक छोटा सा एफ़र्ट है वो मैं करने जा रहा हूँ। और अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आती है तो मुझे बताइएगा, हम इन्हें आगे इसी सेशन को रेगुलर बेसिस पर जो है करते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपका जो सेशन है वो लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रॉड बेस पर जाना पड़ेगा। ब्रॉड बेस मतलब कि जो अगर हम सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बाहर से इन्हें देखकर, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानकर इन्हें सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन से हमारे मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो आपके मेटल्स होते हैं इनमें से एक्टिविटी में बताया हुआ है आपके, तो कुछ सैंपल्स लिए हुए हैं। जैसे आपका कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, सोडियम का हो गया। ठीक है, तो इनके साथ में जो है हम इनको देखेंगे कि इनकी एक तो टेक्सचर कैसा है। ठीक है, प्योर स्टेट में ये शाइनी सरफेस वाले होते हैं। मेटेलिक लस्चर, यानी कि मेटल लस्चर का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर जो चमक होती है वो कहलाता है आपका लस्चर। अब क्या है, देखिए एक्टिविटी 3.1 की अगर हम बात करें, टेक सम कुछ हमें जो सैंपल लेना है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। ठीक है, हर एक को प्रॉपर एप्रिएट अमाउंट में हमने लेनी है, उनकी अपीयरेंस देखनी है कि वो किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। फिर क्या करना है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच। हमें जो है एक सैंड पेपर की मदद से, जो आपका रब करने वाला जो पेपर होता है उसकी हेल्प से हम जो है इन्हें साफ़ करेंगे। उसके बाद में हम इनकी अपीयरेंस देखेंगे। आप भी जानते हैं जो आपका आयरन होता है, जब उन्हें उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उससे आप साफ़ करते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में ही आपको जो है वो दिखाई देता है। एक्टिविटी जो 3.2 है वो क्या कह रहा है आपका, टेक सम स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इनका क्या करना है, इन्हें हमने एक शार्प नाइफ की हेल्प से कट करके देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हमारी कट हो जाती हैं। और आप तो जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड होने की वजह से क्या होते हैं, क्या मेटल जो हैं आसानी से कट जाते हैं, नहीं कट पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या जानते हैं आप, जो मेटल्स जैसे कि आपका आयरन होता है, जिंक होता है, लेड होता है, कॉपर होता है, ये एक्टिविटी जो है आपकी 3.3 जो है इसमें क्या बताया हुआ है, प्लेस एनी ऑफ द मेटल ब्लॉक ऑन द आयरन और स्ट्राइक। यानी कि हमें जो मेटल लेना है उससे स्ट्राइक करनी है 4 और 5 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ हैमर, जो आपका हथौड़ा होता है। उससे जब आप स्ट्राइक करेंगे तो आप जानते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, उनकी शीट्स के अंदर जो हैं उन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, तो शीट्स के अंदर बदलने की वजह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहलाते हैं, इनकी मेलेबिलिटी। अब पतली पतली जो शीट होती हैं वो आपने देखी हुई होंगी बहुत सारे मेटल्स की। इट कैन बी ऑफ दी गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी ये सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखना कि कौन से वाले जो हैं मेटल आपके सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं। तो ये जो लाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे आप अंडरलाइन कर लेना अपनी एनसीईआरटी में से। तो आगे चलते हैं हम इसके बाद में। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स इज ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या होता है, आपके मेटल्स को हम किसके अंदर बदल सकते हैं, बहुत ही पतले पतले तारों के अंदर जो है बदल सकते हैं। वो कहलाती है उनकी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी जो होती है वो गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें हम क्या काम कर सकते हैं, केवल 1 ग्राम गोल्ड से ही जो है वो कितना 2 किलोमीटर लंबा जो तार है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात का आपने तो जो है आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे क्या है,
जैसा कि हम जानते हैं जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है वो अलग अलग शेप दे देती है जैसे भी हमें ज़रूरत होती है मेटल्स के अंदर। और क्या आप जो घरों में बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछा हुआ, वो किन किन मेटल से बने हुए होते हैं, तो जनरली आपने देखा है स्टील के होते हैं, ठीक है, तांबे के होते हैं, ये सारे आपको घरों में देखने को मिल जाते हैं बर्तन। तो अब बात करते हैं इस एक्टिविटी 3.5 की। आप देख सकते हैं इसमें क्या किया हुआ है, एक क्लैंप के साथ में जो है एक मेटल की जो हमारी वायर होती है उसे लगाया हुआ है, और इसके ऊपर क्या किया हुआ है, इन्होंने कोटिंग की हुई है वैक्स की। और जो वैक्स की कोटिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, तो ये जो यहाँ पर पिन लगी हुई है, ये जो पिन है ये क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से मेटल की जो रॉड है वो गर्म होगी, यहाँ से जो है वो वैक्स भी मेल्ट होगा, और मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। तो इतना ही है इस एक्टिविटी के दौरान। इस एक्टिविटी में जो बताया हुआ है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं आपके हीट के, ठीक है। और क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि जो आपके बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं हीट के, वो सिल्वर और कॉपर माने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ज़रा ध्यान देना। जो सिल्वर और क्या है, कॉपर है, वो क्या माने जाते हैं, आपके बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। आगे है आपका जो लेड और मरकरी होता है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो ध्यान रखना है आपने, जो आपका लेड होता है और मरकरी होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप जानते हैं जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो इसमें जो है यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है 3.6 के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यू हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी द करंट इन योर होम्स हैव द कोटिंग ऑफ पीवीसी। क्यों होती है ये कोटिंग पीवीसी रबर मटेरियल की? ताकि जो आपका रबर मटेरियल होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटर का काम करता है। और इंसुलेटर कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कि करंट को कंडक्ट नहीं करती। तो जैसा कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को, उनके ऊपर क्या करते हैं, जो आपके पीवीसी वगैरह होते हैं या फिर रबर वगैरह होते हैं उनकी कोटिंग की जाती है, ताकि हमें जो है करंट वगैरह ना लग सके। आगे क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक ऑन अ हार्ड सरफेस। आप तो जानते ही हैं कि जो मेटल होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की। जब आप मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को हार्डली स्ट्राइक करते हैं तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रॉपर्टी को मेटल की क्या बोला जाता है, सोनोरस बोला जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका नॉन मेटल्स। अब जैसे हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया है, अब मेटल्स की जो हमारे नॉन मेटल्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी देख लेते हैं। तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर जो है आपका कार्बन आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। अगर आपको ये सारे जो मेटल और नॉन मेटल्स में आपको फ़र्क देखना है तो आप चैप्टर जो आपका 5th है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से मेटल्स हैं आपके, कौन से नॉन मेटल्स हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो क्या होते हैं, ज़्यादातर आइदर सॉलिड होंगे और या फिर एक गैस की फॉर्म में होते हैं। केवल एक ही एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का हमेशा आपने याद रखना होता है कि जो आपका ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, विच इज़ अ लिक्विड। तो ब्रोमीन जो होता है आपका एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो ध्यान रखना है ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, और क्या होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटल्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो है कोल और ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन इन्हें ले लिया है। इनकी जो है हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इनके बारे में जो है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन हम जो है निकालेंगे ऑल दी मेटल्स एक्सेप्ट दी मरकरी। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं मरकरी के अलावा सारे हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। हाँ आसान है ये, ठीक है। आगे क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यहाँ से है, हैव यू ऑब्जर्व दैट द मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट बट। ज़्यादातर आपके मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने ऊपर बताया था अगर आपको याद है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, जो आपका गैलियम है और सीजियम है
इनका कैसा होता है, काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान रहेगा, जो आपके गैलियम हैं और सीजियम हैं, कौन कौन से, गैलियम और सीजियम, ठीक है। तो ये दो जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, इनका कैसा होता है, काफ़ी लो जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर केवल हम इन्हें हाथ पे भी रखेंगे तो भी ये पिघल जाएंगे। और जो आयोडीन होता है ये आपका एक जो आपका नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके ऊपर एक चमक होती है, यानी कि एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल है और इसके ऊपर क्या होता है, लस्टर होता है, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपका कार्बन है ये एक नॉन मेटल है और ये आपकी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे ये वर्ड आपको सुनने को काफ़ी टाइम मिलता रहेगा, तो ध्यान रखना है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, जो आपकी कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, इन्हें बोला जाता है एलोट्रॉप्स। जो डायमंड है ये भी कार्बन का ही एक क्या है, एलोटॉप है, और इसे हार्डेस्ट मटेरियल बोला जाता है, जो कि हमारा सब्सटेंस नॉन होता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा क्या है, जो आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, दूसरा आपका एलोट्रॉप है कार्बन का, और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि आपने पेंसिल की लेड वगैरह देखी है, तो वो क्या काम करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। और क्या है आपका, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से भी कट किया जा सकता है, ठीक है। तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी, यानी कि लो डेंसिटी का क्या मतलब होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी लो होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा। चलिए, एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली क्लासिफाइड एज दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने क्या लिया है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, कुछ सल्फर पाउडर लिया है, और क्या किया है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन। हम मैग्नीशियम रिबन को जो है वो बर्न करेंगे, उसमें से क्या होगा, आपके एसिड्स बन के साथ में आ जाएंगे और वो क्या है, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। और टेस्ट द रिजल्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन बोथ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर, इन दोनों के साथ में हम चेक करेंगे कि वो उसका जो है किस तरीके का प्रॉपर्टीज़ आई हैं। तो इसके बारे में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो जो है समझ में आई है तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं तो आपका जो चैप्टर की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर सकूं। ओके, हैव अ गुड डे।